हेलो बच्चों, मैं नंदिनी आज आपको आपकी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका वसंत का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बचपन। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। वह हिस्सा जो देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए विभाजन के बाद वह दिल्ली में बस गई थीं। वह हिंदी की जानी मानी गद्य लेखिका हैं। उनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, दिलो दानिश, जिंदगी नामा इत्यादि। बच्चों, उनकी उत्तम लेखनी के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शलाका पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए बच्चों, अब पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचपन। बच्चों, यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण लिखने की एक विधा होती है, जिसमें लेखक कोई व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि को याद करते हुए विस्तार से लिखते हैं। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन को याद करके अपने बचपन के बारे में बता रही हैं हमें। कहती हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे लोग जीजी कहकर बुलाते हैं। वह कहती हैं कि अब बहुत सयाना महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी का अर्थ होता है बच्चों 100 वर्ष। कहती हैं जब छोटी थी रंग बिरंगे और तरह तरह के कपड़े पहनती थी, जैसे निकरवॉकर, फ्रॉक, लहंगे, गरारे इत्यादि। लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। कहती हैं कि उनको कुछ फ्रॉक के डिज़ाइन और रंग अभी तक याद हैं। वह छोटी थी तो बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाया करती थीं। लेखिका कहती हैं कि उनको चॉकलेटी और ग्रे रंग की ट्यूनिक अभी तक याद हैं, जिसमें वह प्याजी और सफ़ेद रंग की कोटी पहनती थीं। वह कहती हैं कि उन्हें अपने मोजे खुद ही धोना रहता था और जूते भी खुद पॉलिश करती थीं। रविवार के दिन वह ये काम खुद करती थीं। वो कहती हैं कि अब तो नए किस्म के जूते आ गए हैं, लेकिन उनके लिए जब बचपन में नए जूते आते थे तो साथ ही उससे होने वाले जो छाले होते थे उसका भी उपाय किया जाता था। जब लंबी सैर पर निकलना होता था तब साथ में रुई रखना बहुत ज़रूरी था। कहती हैं कि हमारे तुम्हारे बचपन में तो फ़र्क हो चुका है। शनिवार के दिन उनको जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको मितली सी आती थी। कहती हैं अगर ये शनिवारी दवा नहीं पिलाई जाती तो भी सेहत ठीक ही रहती। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि हमारे तुम्हारे समय में काफ़ी अंतर आ गया है। उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, लेकिन बच्चों अब तो मोबाइल का ज़माना है, आईपैड का ज़माना है ना बच्चों। अब खाने पीने की चीज़ों में भी बदलाव आ गया है। कहती हैं कि बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में और समोसे कचौड़ी पैटीज़ में बदल गया है। जहां उनके बचपन में खसखस के, शहतूत के और फालसे के शरबत मिलते थे, उसकी जगह अब कोक और पेप्सी मिलते हैं। कहती हैं कि कोक की जगह लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को डेविको और वैंगर्स रेस्तरां के चॉकलेट और पेस्ट्री खाने में
बहुत मज़ा आती थी। शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की भाई बहन की ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि वह उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। उनको हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, जिसको वह खड़े खड़े नहीं बल्कि रात को बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थीं। उनको शिमला में स्वाद से भरे हुए खट्टे मीठे काफल और रस से भरे कसमल की याद आते ही अब भी मुंह में पानी आ जाता है। उनको आग पर भुने हुए चेस्टनट खाने में बहुत मज़ा आता था। उनको चना जोर गरम और अनार के दाने का चूर्ण अभी भी याद है। उनको याद है कि चना जोर गरम खाते हुए पूरा गिरजा मैदान के चक्कर लगाती थीं। छुटपन में उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घुड़सवारी का भी आनंद उठाया है। सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और उसमें बजती घंटी की आवाज़ से ही उन्हें प्रभु यीशु का स्मरण हो आता था। शिमला रिज की रौनक, माल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से निकलती आवाज़ें अभी भी उनके कानों में गूंजती है। कहती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसमें छोटे छोटे ट्रेन के डब्बे, टीन की छत वाला स्टेशन और सुरंग भी थी। दिल्ली में कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलते थे। देख के लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के पास एक चश्मे की दुकान थी, जहां उनका पहला चश्मा बना था। चश्मा लगने के लिए वह खुद को जिम्मेवार मानती हैं, क्योंकि वह दिन की रोशनी छोड़ रात को टेबल लैंप में काम करती थीं। वह कहती हैं कि शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। अक्सर छोटे बड़े सब पूछते थे उनके चश्मे के बारे में, उनकी सेहत के बारे में पूछते थे। जब पहली बार चश्मा लगा तो चचेरा भाई ने तो उनको चिढ़ा दिया। बोला, चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। वह कहती हैं कि अब उनको चश्मे की आदत हो गई है, बल्कि चश्मा उतारने पर कुछ खाली खाली सा लगता है। उनको याद है काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर की सूरत कहा जाना। शिमला में टोपी लगाना उनको अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही बच्चों यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं बच्चों इस पाठ में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव आए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर? आप लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ लेखिका के पहनावे में बदलाव आ गया है। पहले वह निकर वॉकर पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, गरारे पहनती थी। अब वह चूड़ीदार पैजामी और ऊपर से घेरदार कुर्ते पहनती हैं। ये आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, अपने जूते को अच्छी तरह से रगड़कर पॉलिश से, ब्रश से वह साफ करती थी। तो आप ये सब बातें लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो बताइए बच्चों, इस पाठ में ये जो प्रश्न पूछा गया है तो इसमें क्या क्या उदाहरण देती हैं? वह कहती हैं कि अब लोगों के घरों में रेडियो और टेलीविज़न आ गए हैं। पहले कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पहले होता था, अब उसकी जगह पैटीज़ हो गया है।
फालसे और खसखस के शरबत की जगह अब कोक और पेप्सी लोग पीते हैं। तो ये सब आप उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उनको क्या कहकर चिढ़ाया था। तो आप लिख सकते हैं, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उनको चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया था। क्या चिढ़ाया था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। ये बात आप लिख सकते हैं उत्तर में। अगला प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थीं, उनमें से कुछ फलों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और वह उसको बिस्तर पर मज़े लेकर खाती थी। और फलों के नाम आप बता सकते हैं, काफल, कशमल, चेस्टनट, ये सब बता सकते हैं। और क्या क्या खाती थी लेखिका बचपन में, तो आप लिख सकते हैं कुल्फ़ी, फालसे के शरबत, ये सब बातें आप इसका जवाब में लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। फिर अगले पाठ में हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।